अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरेलवी मकतब से ताल्लुक़ रखने वाला अल्लामा कोकम नूरानी हफ़िज़हुल्लाह, तो वो कह रहे हैं कि बड़ी फ़ख्रिया बयान कर रहे हैं कि थानवी साहब ने लिखा है, थानवी साहब ने लिखा है। तो देखते हैं क्या थानवी साहब ने लिखा है। हालांकि थानवी साहब को काफिर कहते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं थानवी साहब। देखिए क्या कह रहे हैं। थानवी साहब लिखते हैं, हमारे पीर साहब का एक जुलाहा मुरीद था, जुलाहा कपड़े बुनने वाला। पीर साहब की वफात के बाद उनकी कब्र पर आया, कहा उसने क्या कहा, रोटियों को मोहताज हो गया हूं, कंगाल हो गया हूं, दस्तगीरी कीजिए। कब्र से जवाब मिला, रोजाना हमारी कब्र पर आना, पाँव की तरफ से तुम्हें रोजाना 2 आने मिला करेंगे। उस जमाने ओह, ये तो बहुत बड़ा और ख़तरनाक वाक़या है जो थानवी साहब ने लिखा है। थानवी साहब को भी क्या ज़रूरत थी ऐसे वाक़यात को लिखने की कि कोई मुरीद पीर साहब के कब्र पे चला गया और कहा कि मोहताज हूँ, दस्तगीरी कीजिए। तो कब्र से पैसे आए, यानी आने आए, और कहा कि रोज़ आना और रोज़ मिलेंगे। और यही वाक़या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 6 में लिखा है। बस मैंने रिसर्च पेपर नंबर 6 लिखा है कि अशरफ थानवी साहब के एक पीर भाई थे, वो उनकी कब्र के ऊपर अशरफ थानवी साहब कहते हैं जाके कहते थे, और कब्र से उनको रोजाना एक रोटी मिल जाया करती थी। मैंने सारे वाकयात फिर लिखे हैं। इसके अलावा ये कोई थानवी साहब और देवबंदियों की नई कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ देवबंदियों ने लिखी हैं, और सबसे मोतबर किताब देवबंदी और बरेलियों के बहार शरीयत, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, हमारे शरीर में लिखा है, कब्रों का तवाफ ताजीमी हराम है, अलबत्ता अगर बरकत के लिए गिरदे मजार फेरे तो हर्ज नहीं। जायज़ है, यानी कि बरकत के लिए कर सकते हैं। तो ये मुरीद भी वहाँ बरकत हासिल करने गया था कब्र पे, और मुरीद को उन्होंने कह दिया कि आ जाना रोज़, तुझे 1 आने मिलेंगे, यानी रोटी को मोहताज है ना, दस्तगीरी कीजिए तो वो दस्तगीरी करेंगे। इसी तरह का वाक़या ज़करिया सहारनपुरी, जो तबलीगी जमात के, देवबंदियों के तबलीगी जमात के बहुत बड़े अमीर थे, उन्होंने भी लिखा, वो भी सुनिए। रिसर्च पेपर नंबर 6, तबलीगी जमात के सरपरस्त मौलाना मोहम्मद ज़करिया सहारनपुरी साहब खुद लिखते हैं, मिस्र में एक साहब खैर शख्स थे। लोगों से एक गरीब के लिए खैरात मांगी, मगर किसी ने कुछ न दिया। ये सब से मायूस होकर एक सखी की कब्र पर चले गए और उसकी कब्र पर बैठकर सारा किस्सा बयान कर दिया, और वहाँ से उठकर चले गए। रात को उन साहब ने कब्र वाले को ख्वाब में देखा। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी, मगर मुझे जवाब देने की इजाज़त न हुई। तुम मेरे घर वालों के पास जाओ और उनसे कहो कि मकान में फ़लाँ जगह से 500 अशरफियाँ उस फ़कीर को दे दें। इसको भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो ये इनके बातिल अकायदे हैं। ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग कौन हैं? मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। कुत्ते? मौलाना इलियास कादरी हफ़िज़हुल्लाह, थोड़ा अकल से बोले, ये लक़ब आपको दिया किसने? लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है, सगे मदीना। ये क्या बात हुई, आप खुद अपने आप से लक़ब ले रहे हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? कुत्ता क्यों कह रहे हैं अपने आप को यार? शर्म नहीं आ रही आपको? 4 पाँव वाला कुत्ता नहीं है, बल्कि यह आजिज़ी का लफ्ज़ है। और कुत्ता जो है ये वफादारी की अलामत माना जाता है, कुत्ते की क्वालिटी है। अच्छा, वफ़ादार हैं। ये लोग इतने वफ़ादार हैं कि कुत्ते बन चुके हैं। इंसान बनने की औकात इनकी नहीं है, इसलिए कुत्ते बने हैं। इसी तरह के वाक़यात। और एक वाक़या है जो थानवी साहब ने लिखा है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने गर्क होने वाली जहाज़ को बचा लिया। और वो वाक़या जब आला हज़रत से पूछा गया, इस मुतालिक क्या कहते हो? क्या ये वाक़या सही है? तो आला हज़रत ने कहा, बिल्कुल, ये तो मेरी नज़रों से कहीं गुज़रा ही नहीं, मैंने इसे किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये करामतें बहुत सुनाई जाती है, तो ये यकीनन ये सच करामत है। बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे फ़तवा दे दिया कि ये करामत सही है, आला हज़रत ने दिया। तो ये इन लोगों के अकायद हैं, ये इनके नज़रिए हैं कि पब्लिक को गुमराह करते हैं, उल्टा पैसे भी लेते हैं, पेमेंट भी लेते हैं मस्जिद से, और काम ऐसे करते हैं, मेंबर पर बैठ के झूठे कहानियाँ किस्से बढ़ाते हैं। ये शैतान ने इन्हें गुमराह कर दिया, बस शैतान के जाल में फंस गए। बस वो कब्र से आवाज़ आती थी तो शैतान ही वहाँ से आवाज़ देता होगा, इन लोगों को गुमराह करता होगा। नंबर 2, जो ज़करिया साहब कह रहे हैं ना कि जी वहाँ पे मेरे घर वालों से जाके कहना कि फ़लाँ ने फ़लाँ जगह 500 अशरफियाँ रखी हुई हैं, वो मुझे दे दें, यानी फ़कीर को दे दें। तो ये भी शैतान का ही काम है, ख्वाब में आके उनको गुमराह कर रहा था। लेकिन इन लोगों को कैसे समझाएँ? अब ये कहानीबाज़ हो चुके हैं, तो इन लोगों की कहानियाँ इन्हें अच्छी लगती हैं, इनके पब्लिक को अच्छी लगती है, इसलिए कहते हैं सुभान अल्लाह, हम कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह।
مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا پیغمبر اور بابوں کا پیغمبر اور، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جزاک اللہ خیرہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔